हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर, और आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा क्लास रेप्टिलिया, जिसको हम कॉमनली रेप्टाइल्स के नाम से भी जानते हैं। हम सब जानते हैं कि स्नेक, टर्टल, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल जैसे ऑर्गेनिजम्स रेप्टाइल्स की कैटेगरी में जनरली हम लोगों ने क्लासिफाइड किए हुए हैं। लोअर स्टैंडर्ड से आपने रेप्टाइल्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी होगी, और आज हम इस लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि रेप्टाइल्स के और कौन कौन से बॉडी फीचर्स होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, और इनका रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। कुछ यूनिक एग्जांपल्स भी रेप्टाइल्स के हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला हमारा जो पार्ट है इस लेक्चर में वो है कि रेप्टाइल नाम जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ। रेप्टिलिया वर्ड क्यों दिया गया इस कैटेगरी को, इस क्लास को। तो जनरली आप सब जानते हैं कि साइंटिफिक नेम देने की जब बात आती है या हम बायोलॉजिकल वर्ड्स की जब बात करते हैं तो मेजोरिटी जो टर्मिनोलॉजी है बायोलॉजी में वो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड हुई है। इन ऑर्गेनिज्म का जो एक कॉमन फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये क्रीप करते हुए या क्रॉलिंग करते हुए चलते हैं, अपनी बॉडी को घसीटते हुए चलते हैं। जमीन के साथ इनकी बॉडी का एक जो पार्ट है वो घसीटता हुआ आगे बढ़ता है, जिसको हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं। क्रीपिंग और क्रॉलिंग के लिए अगर हम बात करें तो लैटिन लैंग्वेज में वर्ड है रेप्टम, और रेप्टम से ही यहाँ पर इस क्लास का नाम बन गया रेप्टिलिया। हम कॉमनली इसको रेप्टाइल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमने बात की कि ये रेप्टिलिया क्लास किस तरीके से डिराइव्ड हुआ, हमने ऐसा नाम इनको क्यों दिया, इसके पीछे क्या रीज़न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी हैबिटाट कौन सी है। अगर हम हैबिटाट की बात करें तो हम सब जानते हैं कि रेप्टाइल्स टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। मेजोरिटी ऑफ रेप्टाइल्स आर टेरेस्ट्रियल, इनको लैंड एडेप्टेशन मिला हुआ है। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है इनका, तो इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका आउटर बॉडी लेयर जिसको हम स्किन कहते हैं वो काफ़ी ड्राई होती है। इनकी स्किन काफ़ी ड्राई होती है और कॉर्निफाइड होती है। इनकी स्किन काफ़ी टफ होती है और रफ होती है, जिसके पीछे रीज़न ये है कि स्किन कॉर्निफाइड है। कॉर्निफाइड का मतलब है कि नेल और हॉर्न्स की तरह जो सेल्स है उनके अंदर केराटिन नाम का मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, और जनरली ऐसे सेल्स को केराटिनाइज्ड सेल्स कहते हैं। इनके जो स्किन सेल्स है उनमें भी केराटिन डिपॉजिट हो गया है, केराटिनाइज्ड हो चुके हैं सेल, जिसकी वजह से एक यूनिक स्ट्रेंथ इनको मिलती है, और उसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉर्निफाइड स्किन। हम इसकी स्किन की बात करें तो इनकी स्किन पे स्केल्स या तो फिर स्क्यूट्स भी होते हैं, जिस तरीके से फिशिस में पाए जाते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर में हम अगर ईयर की बात करें तो इनके पास ह्यूमन की तरह एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती। हमारी बॉडी की तरह इनके पास पीना जिसको हम कहते हैं, ईयर लोब जिसको कहते हैं, वो नहीं होगा। ईयर की सीधी शुरुआत जो है वो ईयर ड्रम मतलब टिम्पेनम से ही होगी। सीधा ईयर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा टिम्पेनम से ही। बॉडी स्ट्रक्चर में हम आगे का कंटेंट देखें तो लिम्स की अगर बात करें तो आप लोगों को याद होगा कि रेप्टाइल्स जो है वो टेट्रापोडा सुपर क्लास का ही एक ग्रुप है, कैटेगरी है। और टेट्रापोडा का मतलब होता है 4 लिम्स पजेस करने वाले ऑर्गेनिज्म। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स और मैमल सब टेट्रापोडा का हिस्सा है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म में 2 पेयर होगी लिम्स की, एक पैर के अंदर 2 और दूसरी पैर में 2, इस तरीके से टोटल 4 लिम्स हो गए। आगे के 2 लिम्स को हम 4 लिम्स कहते हैं, और जनरली जो लिम्स पीछे होते हैं, जो पैर पीछे होते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हिंड लिम्स। तो इस तरीके से इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टेट्रापोडा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इस वजह से इनमें 2 पैर देखने को मिलती है लिम्स की, क्योंकि ये टेट्रापोडा है। आगे के 2 पैर और पीछे के मतलब टोटल हो गए 4 लिम्स। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट इनमें यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट में 2 ऑरिकल हो गए और एक वेंट्रिकल, पर एक्सेप्शनल केस क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है, जिसका मतलब है उनमें 2 ऑरिकल या तो 2 एट्रियम हो गए और 2 वेंट्रिकल। एक्सेप्शनल केस क्रोकोडाइल है। अदरवाइज मेजोरिटी ऑर्गेनिज्म जो रेप्टाइल्स के होते हैं उनके अंदर अगर मैं बात करूं तो उनमें 4 चैम्बर हार्ट नहीं पाया जाता, उनमें 3 चैम्बर हार्ट ही कॉमनली देखने को मिलता है। रेप्टाइल्स के ब्लड टेम्परेचर की या फिर बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो ये पोइकिलोथर्मस होते हैं, जिसका मतलब है कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स और पोइकिलोथर्म्स उसको कहते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। जनरली इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग कन्फर्मर्स भी कहते हैं, क्योंकि जैसा टेम्परेचर एनवायरनमेंट का होता है वैसा ही ये कन्फर्म कर लेते हैं।
ये रेगुलेट नहीं कर पाते। आउटर एनवायरनमेंट 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर मानो कि है उसका, तो फिर इनका भी टेम्परेचर 15 डिग्री हो जाएगा। आउटर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री है तो इनका भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये ह्यूमंस की तरह अपना टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते, ये कैपेबिलिटी इनके पास नहीं है। अगर हम बात करें तो एक यूनिक फीचर स्नेक के पास होती है और लिजर्ड में भी होती है, पर हमने स्नेक के बारे में सुना होगा और आप सबने शायद देखा भी हो। तो स्नेक अपनी केचुली उतारता है, अपनी स्किन के ऊपर जो स्केल्स होते हैं उनको स्किन कास्टिंग के फॉर्म में रिमूव करता है। जनरली हम उसको केचुली कहते हैं स्नेक की, और इस प्रोसेस को स्किन कास्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये यूनिक फीचर स्नेक और लिजर्ड दोनों के पास होता है। और बस यही बॉडी फीचर से कुछ ज़्यादा डिटेल में रेप्टाइल्स के बारे में बुक ने नहीं समझाया है हमें। बहुत रेयर कंटेंट या कम कंटेंट है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसमें कुछ रेयर कंटेंट भी आपको दिया गया है, जैसे कि पोइकिलोथर्म्स, ये वर्ड आपने शायद कभी नहीं सुना था। कॉर्निफाइड स्किन, ये शायद आपने ना सुना हो। टिम्पेनम, इसके पास सीधा ईयर ड्रम होता है, शायद ये आपके लिए नया हो। तो कुछ ऐसा भी कंटेंट है जो आपके लिए नया है, जो इसी स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा। चलिए रिप्रोडक्शन से आगे बढ़ते हैं। इनके सेक्सेस की बात करें तो सेपरेट होती है, मतलब कि मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस की तरह ही इंटरनल होगा, मतलब कि स्पर्म एंड ओवम का जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होगा, फीमेल बॉडी के अंदर। इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। दे आर ओविपेरस, इसका मतलब है कि ये एग ले करने वाले ऑर्गेनिज्म है, बेबी को बर्थ नहीं देते ह्यूमंस की तरह। और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट रहेगा, जिसका मतलब ये होगा कि बेबीज बर्थ के साथ ही रिजेंबल करेंगे अपने पेरेंट्स की तरह। एग्जाम्पल से हम खत्म करेंगे क्लास रेप्टिलिया, और इनके एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स तो आप जानते ही हैं, जैसे टर्टल, फिर है टॉर्टोइस, ट्री लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड। क्रोकोडाइल भी इसी क्लास का हिस्सा है। क्रोकोडाइल की तरह दिखने वाला एलिगेटर, वॉल लिजर्ड, ये सारे एग्जाम्पल्स रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल है। और अगर हम स्नेक की बात करें, जो एक यूनिक एग्जाम्पल है रेप्टिलिया का, जिसमें पॉइजनस स्नेक की बात करें तो इंडिया में पाए जाने वाला किंग कोबरा, कोबरा जिसको हम कहते हैं, या नाजा भी जिसको कहते हैं, वो पॉइजनस स्नेक का एग्जाम्पल है। उसके बाद क्रेट, और यहाँ फिगर में जो आपको दिखा रखा है वो है वाइपर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्लास रेप्टिलिया के हैं। बहुत कम कंटेंट दिया हुआ है बुक में, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्लास के साथ हम मिलेंगे। इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा।